गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में बच्चों हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो चैप्टर हमारा है उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हमने किया था हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसको हमने कंप्लीट नहीं किया था बच्चों। उसके हमने जो है कुछ एक सिचुएशंस जो हमारी है उनमें हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमने इसके बारे में जाना था। और उसी से रिलेटेड जो है उसका एप्लीकेशन आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 to 7। और उसमें हम जो मैंने पिछली वीडियो में जो बेसिक मैंने बताया था कि डिफरेंट कंडीशंस हाउ वी कैन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन डिफरेंट सिचुएशंस, वो हमने सीखा था। तो आज हम उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों इन एग्जांपल्स के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आप इनको ध्यान से आप देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को अगर हम देखें बच्चों तो इसमें हमारा दिया गया है A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। यहाँ पे इन्होंने 3/6, 2/6 और 1/6 दिया है। तो चूंकि 6 कॉमन है हमारा एलसीएम, इसलिए रेशो क्या हो गया हमारी 3:2:1। अब इसके बाद दे एडमिट B को 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स। और हमें करना क्या है, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट सिचुएशन हमारी है। यहां हमारे पास न्यू जो पार्टनर एडमिट हमने किया है उसका शेयर तो गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि वो इस शेयर को किस रेशो में ओल्ड पार्टनर से लेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में भी किया था। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, टोटल सैक्रिफाइस हम लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो ये नया पार्टनर आया है इसका जितना भी शेयर है ये किनको देना पड़ेगा, ए, बी और सी जो है वो अपने शेयर में से इसका 1/6 शेयर पूरा करेंगे। तो उनके लिए क्या है, ये लॉस है। लेकिन लॉस कहने के बजाय हम इसको सेक्रीफाइस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अपनी मर्जी से इसको दे रहे हैं, तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो टोटल सेक्रीफाइस कितना है, 1/6 हमारा है। अब इस सेक्रीफाइस को बच्चों हमने किस किस पार्टनर में बांटना है, ए, बी और सी में। माने एज सेक्रीफाइस, देन बीज sacrifice and at last C's sacrifice। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कोई स्पेशल रेशो नहीं गिवन है जिसमें इस सेक्रीफाइस को बांटेंगे तो हम ये मानेंगे कि इस लॉस को भी वो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें वो पहले अपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, माने ओल्ड रेशो में, माने 3:2:1 में ही जो है इस सेक्रीफाइस को भी आपस में तो हम यहाँ बांट देंगे। 1/6 जो है हमारा वो टोटल हमारा सेक्रीफाइस है बच्चों। तो 1/6 का कितना पार्ट ले लेगा, 3/3 + 2 + 1 6, 3/6। बी कितना पार्ट लेगा इसका, 2/6 और सी कितना लेगा, 1/6। तो ये कितना आ गया आपका 3/6, 6 जा 36, 2/36 एंड 1/36। इस तरह से हम जो है सभी पार्टनर्स का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो उन्होंने नहीं दिया है निकालने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम निकालना चाहें सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था, तो फिर यहां से हम निकाल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 3/36, 2/36, 1/36। 36 हमारा कॉमन है तो 3:2:1 जो है वो क्या होगी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें न्यू रेशो निकालनी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेक्रीफाइस रेशो निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ा। इसी प्रकार से न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स। अब न्यू शेयर कैसे निकालेंगे जी, ये काम नहीं निकालना है, ए इज न्यू शेयर,
बी का हमने निकाला है, बी इज न्यू शेयर, सी का हमने निकाला है, सी इज न्यू शेयर। कैसे निकालेंगे जी नया? इनके पास जो पहले था अवेलेबल, जो ओल्ड शेयरिंग का था बच्चों, मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया भी था कि न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। इसको मैं से भी हो सकते कि न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ओल्ड कितना है जी? 3 का ओल्ड, सॉरी ए का ओल्ड कितना है? 3/6। बी का ओल्ड कितना है? 2/6 और सी का कितना है? 1/6। अब इसमें से जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो हम माइनस कर देंगे। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया बच्चों? यहाँ पे 3/36। बी ने कितना किया है? 2/36 और सी ने कितना किया है? 1/36। तो ये करने के बाद हमारे पास इनका न्यू शेयर आ जाएगा। अब कैसे आएगा जी न्यू शेयर? यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आया? 36 हमारा एलसीएम है। 6 जा तो 6 3 जा 18 माइनस 36 1 जा 3 1 जा 3 मींस 15 डिवाइडेड बाय 36। ऐसे हम किसका निकालेंगे? बी का निकाल सकते हैं। अगेन एलसीएम इज 36, 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 2 मींस 10/36। सी का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अगेन एलसीएम इज 36, 6 जा 6 1 जा 6 माइनस 1 मींस 5 डिवाइडेड बाय 36। तो ये 15/36, 10/36 और 5/66 क्या है? इनके न्यू शेयर है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट न्यू रेशो। जब हम न्यू रेशो बच्चों निकालेंगे तो इनको रखेंगे 15/36 ए का है इज टू 10/36 बी का इज टू 5/36 सी का और इज टू, क्योंकि अभी हमारा एक पार्टनर और हमारा ऐड हो गया है डी, तो वो भी न्यू पार्टनर है, तो उसका शेयर कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 1/6। एलसीएम विल बी 36, 15 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 6 6 जा 36 एंड 6 1 जा 6 माने 15 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 6 विल बी देयर ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन था जो हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम सेकंड इलस्ट्रेशन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड की बात हम करें तो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड के हमारे दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट इसका देखते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 7:5। पार्टनर कौन है? राम एंड श्याम। रेशो इज 7:5। इसको हम 7/12 और 5/12 भी कह सकते हैं। अब इन्होंने इसको ऐड किया है, इन्होंने गोपी को ऐड किया है और गोपी का जो शेयर है वो है 1/6 शेयर है। अब इन्होंने कहा आगे गोपी अपने हिस्से को राम और श्याम से बराबर बराबर लेता है, माने गोपी एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। नाउ you have to calculate new profit sharing ratio. New profit sharing ratio. ये टॉपिक भी बच्चों ने किया था कि जो नया पार्टनर आता है वो अगर पुराने सभी पार्टनर से इक्वली अगर बराबर बराबर अगर अपना शेयर लेता है तो हम किस प्रकार से न्यू रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। अब बराबर बराबर लेता दो पार्टनर से ले रहा है तो किस रेशो में ले रहा है? 1:1 में ले रहा है। इसको हम इक्वली को ये भी कह सकते हैं। अगेन हमारा तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? टोटल सेक्रीफाइस एंड दैट इज 1/6 मींस गोपीज शेयर।
Now we have to calculate Ram's sacrifice as well as Sham's sacrifice. We know that total sacrifice is 1/6. अब इस 1/6 को डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने करना है, तो रेशो इज गिवन 1:1. मीन्स गोपी टेक्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम. 1/2, 1/2. 1 divided by 1 plus 1, 2. Means 1/12, 1/12. अगर हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहें, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 1/12 रेशो 1/12. 12 common means 1 ratio 1 will be our sacrificing ratio. If we want to calculate new ratio, so first we have to calculate a new share of partners. New share कैसे निकालेंगे जी? सबसे पहले न्यू शेयर ऑफ ए राम, देन न्यू शेयर ऑफ ए श्याम. मेथड आप जानते हैं. जो इनके पास पहले शेयर था बच्चों, उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे जो इन्होंने डी के फेवर, सॉरी गोपी के फेवर में सेक्रीफाइस किया है. मीन्स 7/12 माइनस 1/12 और 5/12 श्याम का है माइनस 1/12. 12 विल बी एलसीएम. 7 minus 1, 6 means 6/12. Again 12 will be LCM. 5 minus 1, 4. Money 6/12 is the new share of Ram and 4/12 is the new share of Shyam. Then what is new ratio? Is equal to 6/12 Ram's new share, 4/12 Shyam's new share and 1/6 Gopi's new share. Again 12 will be our LCM. 12 1s are 1, 6 are 6. Then 4 and 6 2s are 2, 1s are 2. माने 6:4:2. सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2. माने 3:2:1 will be our new profit sharing. सेकेंड क्वेश्चन के बी पार्ट को हम करते हैं यहाँ पे. तो बी पार्ट में क्या गिवन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. मींस ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड देयर रेशियो इज 3:2:1. दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द, मैंने डी को एडमिट किया है फॉर 1/8 शेयर, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. He acquired 1/16 from B and 1/16 from C. अब यहां देखिए पार्टनर तो 3 थे, ए बी और सी, लेकिन उसने ए से कोई भी शेयर नहीं लिया है. जो भी उसने 1/8 लिया है उसमें से उसने 1/16 बी से ले लिया और 1/16 किससे ले लिया, सी से ले लिया. यहां पे अगर हम देखें फिर से हमारा प्रोसेस वैसे स्टार्ट होगा. सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, टोटल सेक्रीफाइस लेके चलेंगे. और वो टोटल सेक्रीफाइस कितना है हमारा 1/8. अब इस 1/8 को कौन कौन बांटेंगे, क्वेश्चन में गिवन है ओनली बी एंड सी विल सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ Shyam. तो बीज सेक्रीफाइस, अगर हम ए की बात करें, एज सेक्रीफाइस, तो इन्हें तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं ना, नील सेक्रीफाइस हो गया. अगर हम बी का निकाले बीज सेक्रीफाइस, देन सीज सेक्रीफाइस.
टोटल सेक्रीफाइस कितना था 1/8 था हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैंने आपको कल टॉपिक करवाया था कि अगर फ्रैक्शन में हमारा दे रखा हो पहले से ही, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जो फ्रैक्शन में दिया हुआ पार्ट है वो ऑलरेडी सेक्रीफाइस है या फिर हमें सेक्रीफाइस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एक मेथड बताया था कि जो भी ये फ्रैक्शंस दे रखी हैं 1/16 और दूसरी फ्रैक्शन 1/16 को हम ऐड करके देखेंगे। 1/16 प्लस 1/16, नाउ 16 विल बी द एलसीएम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/16। सिंप्लीफाई करें तो 1/8। और कल मैंने आपको यही कहा था कि अगर जो भी सेक्रीफाइस जो भी फ्रैक्शन दी गई है इक्वेशन में, उनको ऐड करके अगर हम देखें और वो जो न्यू पार्टनर शामिल किया है उसकी न्यू शेयर के इक्वल मिल जाए, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी हमारी क्या है, सेक्रीफाइस है। हमें दोबारा से सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। माने मैं यहां सीधा लिख दूंगा बी इज सेक्रीफाइस 1/16, सी इज सेक्रीफाइस 1/16। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर मैं क्या करता, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/16, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/16 करता टू फाइंड आउट ए सेक्रीफाइसिंग रेशो। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हमने सिर्फ यही देखना है कि फ्रैक्शन में अगर दे रखा है तो उसको हम ऐड करके देखेंगे, अगर वो न्यू शेयर के इक्वल मिल जाता है तो हमें फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो दोबारा से कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वही ऑलरेडी हमारी सेक्रीफाइस है। यहां पे अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो की भी बात करें तो वो क्या है, 1/16 रेशो 1/16 माने 1/1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यू शेयर फाइंड आउट करना है। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू एंड सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू। अब हमारा मेथड वही है, ओल्ड में से हमें सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। ओल्ड कितना है 3/6, 2/6 एंड 1/6 माइनस सेक्रीफाइस। अब ए का सेक्रीफाइस क्या है, नील है जी ए का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस कितना है जी 1/16, सी का 1/16। तो ए ने तो कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं, तो जो उसका ओल्ड था वही एज इट इज उसका न्यू शेयर रहा। अगर बी की हम बात करें तो यहां पे जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। और यहां पे अगर हम देखें तो एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 6 8 जा 8 2 जा 16 माइनस यहाँ पे हमारा 3 बन जा 3 मीन्स 13/48। यहाँ पे अगर हम देखें अगेन 48 विल बी द एलसीएम, 8 माइनस 3 मीन्स 5/8। यहाँ पे अगर हम न्यू रेशो निकालें, न्यू रेशो इज इक्वल टू 3/6 फॉर ए, 13/48 for B, 5/48 for C and 1/8 for D. 48 will be LCM, 6 8 za 8 3 za 24, 48 1 za 13 1 za 13, again 48 1 za 5 1 za 5 and 8 6 za 6 1 za 6 means 24 ratio 13 ratio 5 ratio 6 will be new ratio for A, B, C and D. अब अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 अगर देखें, सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3। माने सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स, और रेशो कितनी दी है क्वेश्चन में 5:3। अब उन्होंने क्या किया, ऑन 1 अप्रैल 2018 को दे एडमिटेड दीपक, किसको एडमिट किया उन्होंने, दीपक को एडमिट किया for 1/3
4th शेयर। उसके बाद ऑन 31st जुलाई 2018 इन्होंने एक और पार्टनर को एडमिट किया है, करण, और इसको एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, और विच ही एक्वायर्स इक्वली। कैसे एक्वायर करता है? इक्वली फ्रॉम सुरेश एंड रमेश, वो दोनों से बराबर बराबर लेता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ सुरेश, रमेश, दीपक एंड करण। तो चारों के हमें न्यू रेशो निकालना। तो यहां पे बच्चों एक ही क्वेश्चन में इन्होंने दो सिचुएशन हमारी दी है। फर्स्ट सिचुएशन जिसमें हमारे पास केवल न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि न्यू पार्टनर ने वो शेयर पार्टनर से, बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे किस रेशो में लिया है। और दूसरे केस में इन्होंने हमें बताया है कि वो उसने इक्वली लिया है। तो दोनों की डेट अलग अलग है। तो पहले हम इसका निकालेंगे, जब दीपक आया है 1/4 शेयर लेने के लिए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, पहले हम ये करके देखेंगे। तो मैंने आपको बताया है मेथड हमारा वही होगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, टोटल सेक्रीफाइस लेंगे। दीपक के आने पे टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ, 1/4 हुआ। डेफिनेटली इसको कौन बांटेंगे, सुरेश और रमेश। तो सुरेश सेक्रीफाइस, देन ऊपर रमेश सेक्रीफाइस। अब टोटल सेक्रीफाइस 1/4। आप जानते हैं कि कोई स्पेशल रेशो जब नहीं दी हुई है तो जो ओल्ड रेशो है सुरेश और रमेश की, उसी में ये इस सेक्रीफाइस को भी लेंगे। 5/8 एंड 3/8 मीन्स 5/32 एंड 3/32। अगर सेक्रीफाइस हमें देखनी होती सेक्रीफाइसिंग रेशो तो हमारी हो जाती 5:3। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, न्यू रेशो। तो उसके लिए हम न्यू शेयर निकालेंगे। सुरेश न्यू शेयर एंड रमेश न्यू शेयर। अब कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। और सुरेश का ओल्ड शेयर कितना है, 5/8 माइनस सुरेश ने सेक्रीफाइस कितना किया है, 5/32। इसी प्रकार से रमेश की बात करें तो 3/8 हिज ओल्ड शेयर एंड ही सेक्रीफाइस 3/8।